पति अगर पत्नी को वैल्यू ना दे तो एक बार पत्नी को ये कदम जरूर उठाना चाहिए। आज अवनी बहुत खुश थी। जिसे वह बचपन से अपना सच्चा दोस्त मानती थी, आज वही उसका हमसफर बनने वाला था। बचपन की न जाने कितनी यादें हैं जो उसने राहुल के साथ साझा की थी और जिन्हें दोनों याद करके खुश हुआ करते थे। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, नए नए खेल खेलना और शरारतें करना बहुत पसंद आता था। राहुल मस्त मौला लड़का था जो किसी भी बात को कभी सीरियस नहीं लेता था। लेकिन अवनी राहुल की दोस्ती में ही खुश रहती थी। अक्सर ऐसा होता रहता है, जैसा कि अवनी की उम्र 22 साल हुई तो घर वाले उसके लिए तरह तरह के रिश्ते देखने लगे, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी शामिल थे। लेकिन आखिर कोई और अवनी को कैसे पसंद आता, क्योंकि उसने तो बचपन से ही राहुल को पसंद किया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए रिश्ते की आई फोटो में राहुल की फोटो देखी तो मन ही मन लड्डू फूटने लगे, जिसे उसकी सहेली राधा ने भी महसूस किया। राधा, क्या बात है, आज तो खुशी पूरे चेहरे पर नजर आ रही है। कल तक बड़े गुस्से में थी तू अवनी। अरे गुस्सा किस बात का करूंगी, राधा छेड़ते हुए। अरे बेटा, हमसे तो मत छुपाओ, हमें भी तो सब कुछ पता है। बस उसी वक्त अवनी शर्माते रह जाती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसकी शादी अवनी से हो या किसी और से। वह तो अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहता था और कभी भी घर परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं रखता था। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब अवनी और राहुल की धूमधाम से सारे रस्मों के साथ शादी हो गई और अवनी अपने नए घर में आ जाती है। शादी के 15 दिन हो गए लेकिन राहुल का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी वह खुद को शादी के लिए बंधन में बांधने को तैयार नहीं था और जानबूझकर अवनी से वह दूर रहने का रास्ता खोजने लगता था। शुरू शुरू में तो अवनी इस बात को समझ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि राहुल अब उसके बचपन वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वह काफी हद तक बदल चुका है। वह रात को देर से घर आता और अब तो वह अवनी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। इस बात से अवनी दुखी रहने लगती है। एक दिन अवनी कहती है, राहुल तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव है। अब तो तुम मुझे देखते भी नहीं और मुझसे बात भी नहीं करते हो। राहुल गुस्सा करते हुए, देखो अवनी, मैं मानता हूँ कि हम बचपन के अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। मैंने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि तुम घर संभालने के लिए परफेक्ट रहोगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी तुम्हारे हाथों में दे दूं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी अवनी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो। राहुल, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान लगाओ। ऐसा बोलकर राहुल वहां से निकल जाता है और अवनी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब तो अवनी की आदत हो चुकी थी अपमान सहन करने की। न चाहते हुए भी उसे राहुल का प्यार नहीं मिल पा रहा था और अवनी दुखी रहने लगी, जिसका असर उसकी तबीयत पर भी पड़ रहा था। लेकिन राहुल ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन राहुल के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर पर लंच करने के लिए आते हैं, जिसमें अवनी तरह तरह के पकवान बनाती है। लेकिन राहुल उसे किचन से बाहर आने के लिए मना कर देता है और अपने दोस्तों को खाना परोसकर खुद खिलाने लग जाता है। ऐसा करने पर दोस्त कहते हैं, दोस्त, अरे क्या बात है, भाभी जी कहाँ हैं। राहुल, अरे यार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, खाना तो उसी ने बनाया है लेकिन अभी वह आराम कर रही है। दोस्त, अरे कोई बात नहीं, हम भाभी से बाद में मिल लेंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर बता देना कि उनका बनाया हुआ खाना हमें बहुत पसंद आया। दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर अवनी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और अब वह और ज्यादा बेइज्जत महसूस करने लगती है। वह हर कोशिश करती है कि जिसमें राहुल उसे पसंद करने लगे, लेकिन न जाने क्यों राहुल को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन सुबह राहुल सोकर उठता है तो उसे कहीं भी अवनी नजर नहीं आती, लेकिन पास में ही उसे एक डायरी मिलती है जिसमें अवनी के शब्दों में कुछ लाइनें लिखी होती हैं। डियर राहुल, मैंने तुम्हें इसीलिए शादी की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने हर कोशिश की जिसमें तुम खुश रहो और तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूं, लेकिन लगता है मुझ में ही कोई कमी है। इस वजह से मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकी। शादी से लेकर अब तक मैंने अपने अंदर कई बदलाव किए जो तुम्हें पसंद आते, लेकिन तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें पता है मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए चाय पीना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हें चाय पीना पसंद है। मैं तुम्हारी हर पसंद को अपनाना चाहती थी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। उस डायरी को पढ़कर पहली बार राहुल को यह एहसास हुआ कि आज तक उसने अवनी के साथ जैसा व्यवहार किया था वह सब गलत था। अवनी ने तो उससे ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं है। अब राहुल जल्दी जल्दी तैयार होकर अवनी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही अवनी दरवाजा खोलती है, अवनी आश्चर्य से, तुम यहाँ राहुल, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अवनी हंसते हुए, क्या तुम मजाक कर रहे हो। राहुल, नहीं अवनी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। जाने अनजाने मुझसे कई सारी गलतियां हुई हैं और अब मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राहुल की ऐसी बातें सुनकर अवनी मन ही मन मुस्कुराती है और राहुल के साथ चलने के लिए हामी भर देती है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई खास रिश्ते आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता और हम उस खास इंसान का दिल दुखा बैठते हैं। इसीलिए हमेशा उस इंसान की कदर करो जो आपकी कदर करता हो। राहुल और अवनी की कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्यादा खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ें। इसीलिए हम उस इंसान की कदर करें जो आपकी कदर करता हो। राहुल और अवनी की कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है।
इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी से हम कुछ नोटिस भी ले सकते हैं, जैसे इंसान की ऐसी फितरत होती है जो उसे आसानी से मिल जाता है वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। हमारे दिमाग की कंडीशन ऐसी की गई है कि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो हमारे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो दूसरे के पास है उसकी बहुत वैल्यू है। राहुल और अवनी के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी से हम सबसे बड़ा रिलेशनशिप सीख सकते हैं। कभी किसी के पीछे एक तरफ नहीं भागना चाहिए, सिर्फ अपनी तरफ एफर्ट्स नहीं करना चाहिए। सामने वाले को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी एफर्ट्स दिखाए, वो भी चीज़ों को सीरियसली ले। किसी के पीछे एकदम से नहीं पड़ना चाहिए। किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज कराते कराते अगर आप थक गए हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया है, बस अब बहुत हुआ, छोड़ दीजिए। कभी कभी किसी को पकड़े रहने से बेहतर होता है उसे छोड़ देना। छोड़ दीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यार ही किसी रिलेशनशिप की बुनियाद होती है। लेकिन प्यार से भी ऊपर होता है अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मत खोइए। माना प्यार रिश्तों का आधार है तो सेल्फ रेस्पेक्ट खुद की लाइफ का मूल तत्व है। सेल्फ रेस्पेक्ट हमें सेल्फ ग्रोथ को बेहतर बनाता है। इस कहानी से भी अवनी के सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखा। उससे जितना बन सका उसने वो सब ट्राई किया, लेकिन एक हद के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और चली जाती है। आखिर को राहुल को उसकी अहमियत पता चल ही जाती है। रिश्तों में अपनी पसंद मायने रखती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ऐसा करने से सेल्फ रेस्पेक्ट कम नहीं होता है, जबकि ये प्यार के आधार को काफ़ी मजबूत बना देता है। दो अलग अलग परिवेश में बड़े होने के कारण पसंद अलग हो जाती है, लेकिन इस बदलाव में भी एक हल्की सी लकीर है। आप खुद को बदलें एक लिमिट में। खुद को इतना ना बदलें कि खुद को ही खो दें, क्योंकि प्यार खुद को खुद से मिलने की यात्रा है, ना कि खुद को खो देने का नाम है। अगर आपको लगे कि आप खुद को खो रहे हैं तो बस रुक जाइए। वो इससे ज़्यादा खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें। समय रहते अपनी गलती स्वीकार करना ये कहानी हमको सिखाती है। राहुल से गलती हो रही थी, उसने अपनी गलती पहचान ली और जल्दी से अवनी को सॉरी बोल दिया। अवनी को उसके हिस्से का प्यार दिया। आशा करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको थोड़ा सा भी सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।